कार मार्केट में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कस्टमर्स के मन में डेली मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि गाड़ी अभी लेनी चाहिए या थोड़ा रुक जाना चाहिए। अभी क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि डिस्काउंट काफी अच्छे मिल रहे हैं। और रुक क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये है कि यार जीएसटी के रेट कम हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम गाड़ी लेंगे, और ज्यादा फायदा हो जाएगा। और अभी क्यों लेनी चाहिए, साथ में फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये भी डर लग रहा है अगर बाई चांस जीएसटी के प्राइस कम नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे, कभी ये ऑफर्स भी हाथ से ना चले जाएं। तो डेफिनेट तो कोई भी नहीं है, डेफिनेट तो मैं भी नहीं हूं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में और 2-3 दिन में लगभग चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। क्या लग रहा है कि क्या जीएसटी के प्राइस कम हो सकते हैं? मार्केट जो है या डीलरशिप जो है वो क्या संकेत दे रही है, वहां से क्या आइडिया आ रहे हैं, किस तरीके से ऑफर चल रहे हैं, क्या आजकल डील चल रही है, वो कुछ ना कुछ कहानी कहती है। वो कौन सी कहानी, आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब डेली मुझे मैसेज आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाड़ी खरीद भी रहे हैं। अब जो वो गाड़ी खरीद रहे हैं ना, उनसे मेरी बात हुई, उनकी मैंने डील देखी, तो वहां पर मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, चांसेस काफी ज्यादा हैं कि जीएसटी के प्राइस जो गवर्नमेंट ने बोला था कि 28% से हम 18% में लेकर आ जाएंगे। कुछ गाड़ियां जिन पर 45%, 43%, 50% तक जो टोटल टैक्स लगता है वो शायद 40% की लिस्ट में आ जाए। वो लगता है किस वजह से लगता है? काफी सारी गाड़ियां जो टॉप 10 में रहती हैं, हर बार टॉप 10 में जाती हैं वो गाड़ियां। स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, फ्रोंक्स है, टाटा पंच है। ये गाड़ियां जो हैं ये हमेशा लगभग टॉप 10 लिस्ट में रहती है हर महीने। और इनमें से काफी सारी गाड़ियां जो हैं आज के टाइम पर जिन्होंने खरीदी हैं, उन्होंने एक्स शोरूम प्राइस जो है गाड़ी का, उसी प्राइस में ऑन रोड में ये गाड़ी खरीद ली है। मतलब एक गाड़ी जो आज के टाइम पर 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम के पास आती है, उसके बाद उसमें आरटीओ भी लगना है, उसके बाद इंश्योरेंस भी लगना है, और भी खर्चे हैं। 7.5 लाख की गाड़ी जो 8.5 लाख, 9 लाख रुपए तक चली जाती है, वो 7.5 लाख रुपए में ही आपको ऑन रोड आज के टाइम पर डीलरशिप दे रही है। मतलब आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के आसपास तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। और सिर्फ ये पंच की बात नहीं है, सिर्फ बलेनो की बात नहीं है, सिर्फ फ्रोंक्स की बात नहीं है, सिर्फ पेट्रोल में बात नहीं है, सीएनजी में भी मैंने देखा है कि ये गाड़ियां काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्विफ्ट काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। फिर दूसरी चीज क्या है, अब हम ये भी कह रहे हैं कि यार ब्रेजा जैसी गाड़ी, नेक्सॉन जैसी गाड़ियां, ये भी इतने ही ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल है क्या? तो नेक्सॉन तो मैंने देखा है कि अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, लेकिन ब्रेजा वो अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल नहीं है, उसमें डिस्काउंट आज भी थोड़ा कम है। एक्स शोरूम प्राइस पर ऑन रोड वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए, कुछ गाड़ियां जिनका मैंने नाम लिया, स्विफ्ट है, बलेनो, फ्रोंक्स है, इन पर 28% जीएसटी लगता है, 1% सेस लगता है। ये 29% की कैटेगरी में आती हैं, जो लग रहा है कि 18% में आ जाएंगी। लगभग 11% के आसपास जीएसटी या टैक्स जो है इन पर कम हो रहा है, तो मतलब डिस्काउंट इन पर ज्यादा हो गया है, क्योंकि इनका एक शोरूम प्राइस ज्यादा कम हो जाएगा। कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिन पर शायद पहले 8% आरटीओ लगता था, लेकिन उनका टैक्स स्लैब चेंज होने के बाद उनके प्राइस इतने कम हो जाएंगे कि वो 8% आरटीओ से 6% आरटीओ में आ जाएंगी, तो कस्टमर को वहां पर भी फायदा हो रहा है। और जो डीलरशिप इन गाड़ियों का स्टॉक लेकर बैठे हैं, अब देखिए, जो गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं डीलरशिप उसी का तो स्टॉक ज्यादा मंगाएंगे ना। पंच खूब बिकती है, बलेनो खूब बिकती है, इस टाइप की गाड़ियां जो टॉप 10 में रहती हैं, उनका स्टॉक तो डीलरशिप मंगाएंगे ही। अब उनको भी डर लग रहा है, या उनके पास भी कुछ ना कुछ खबर है कि जीएसटी के प्राइस जरूर कम होने वाले हैं। आप अभी जितनी ज्यादा गाड़ियां निकाल सकते हो निकाल दो, आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है वो इस वजह से गाड़ियां निकाल रहे हैं, वो इसी वजह से इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि जैसे ही जीएसटी के रेट कम हो जाएंगे, उसके बाद हमें और भी ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़ जाए। प्लस ऊपर जितनी भी हमारी फैक्ट्री है, जितने भी कंपनीज हैं, उनके पास पहले ही स्टॉक पड़ा हुआ है, और भी प्रोडक्शन में चालू है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी अगर हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कस्टमर शोरूम पर नहीं जा रहा है, तो वो अपना प्रोडक्शन रोक दें। प्रोडक्शन रोकना इतना आसान नहीं है, रोकने के बाद उसको शुरू करना इतना आसान नहीं है। तो प्रोडक्शन तो चल रहा है, थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन चल रहा है। अब उनको पता है यार 3-4 महीने रह गए हैं, अभी ये महीना जो है काफी कम गाड़ियां बिकी हैं, आने वाले टाइम में हमें और ज्यादा गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी, पहले ही हमारे पास स्टॉक काफी ज्यादा है, तो चलो इनको फटाफट सबको निकाल देते हैं। फिर ब्रेजा पर क्यों नहीं डिस्काउंट दे रहे हैं? मतलब वहां पर भी देखिए,
ब्रेजा पर नहीं डिस्काउंट दे रहे हैं, वहां से भी मुझे पता लग रहा है, मुझे आइडिया आ रहा है कि शायद जीएसटी के रेट जो है कम हो ही जाएंगे। ब्रेजा आती है 45% कैटेगरी में, अब उस पर आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है 40% टैक्स। वहां पर सिर्फ 5% का फर्क पड़ रहा है, बाकी जो मैंने गाड़ियां बताई थी उन पर लगभग 11% के आसपास का फर्क पड़ रहा था। तो ब्रेजा के प्राइस इतने ज्यादा कम नहीं होंगे जितने बाकी गाड़ियों के प्राइस कम हो रहे थे। इसी वजह से ब्रेजा पर डिस्काउंट कम मिल रहा है, और इसी वजह से लग रहा है कि ये सब चीजें होने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है ब्रेजा के प्राइस इतने ज्यादा कम नहीं होंगे, तो ब्रेजा पर हम डिस्काउंट क्यों दें। बलेनो पर, इन फ्रोंक्स पर और बाकी जितने भी है 29% पे जो भी गाड़ियां आती हैं उन पर प्राइस कम हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाएंगे, तो उन पर हम डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप जिस भी डीलरशिप पर जाओगे वहां पर आपको इतने ज्यादा ही डिस्काउंट मिल रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस डीलरशिप पर जा रहे हैं। ये मैंने देखा है जो टियर 3 सिटीज हैं या थोड़ा सा और मेट्रो सिटीज से अलग है, आप थोड़े गांव के एरिया में चले जाएंगे, वहां पर डिस्काउंट थोड़े कम है। जहां पर आप टियर 2 टियर 1 सिटीज में चले जाएंगे, बड़े शहरों में चले जाएंगे, वहां पर डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर जहां पर थोड़ा सा अवेयर है जीएसटी 2.0 को लेकर, और बड़े शहरों में ज्यादा लोग अवेयर हैं, वहां पर डिस्काउंट ज्यादा है, क्योंकि फुटफॉल कस्टमर का एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गया है, और वहां पर गाड़ियां बिकती बहुत ज्यादा है, उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। बाकी रह गए जो हमारे ग्रामीण इलाके रह गए, टियर 3 सिटीज रह गई, वहां पर कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो शोरूम्स के पास से फुटफॉल इतना कम नहीं हुआ है, तो वहां पर डिस्काउंट इतने ज्यादा नहीं है। फिर साथ में डीलरशिप पर भी डिपेंड करता है किसने कितना स्टॉक उठा रखा था, आज के टाइम पर किसके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो 29% की कैटेगरी में आ रही हैं, 18% पर जा सकती हैं, लेकिन उन पर भी इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। वो वे गाड़ियां हैं जो बिकती इतनी ज्यादा नहीं है, डीलरशिप के पास इतने ज्यादा स्टॉक उनका नहीं है, तो कस्टमर क्या कर रहा है, जा तो रहा है डीलरशिप के पास कि यार ये गाड़ी पर 18% जीएसटी हो जाएगा, लेकिन डीलरशिप के पास गाड़ियां ही 4-5 खड़ी हैं, वो उनके पास भर भर के स्टॉक नहीं खड़ा है, तो वो क्यों डिस्काउंट देंगे। उनको पता है यार जब तक ये चीजें आएंगी 2-4 कस्टमर तो मैं ऐसे पकड़ ही लूंगा ना जिनको मैं ये गाड़ी बेच पाऊंगा। तो मार्केट में ये सब चीजें आज के टाइम पर चल रही हैं, और 2-4 दिन के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, वहां पर पता लग जाएगा कि गाड़ियों पर प्राइस कितने कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन चीजों को लेकर आ रही है। इसके बाद डीलरशिप किस तरीके से इनको अडेप्ट करेंगी, कंपनीज किस तरीके से लेकर आएंगी, डिस्काउंट बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। लेकिन आज के टाइम पर लग ऐसा रहा है कि 18% के आसपास जीएसटी के जो प्राइस हैं वो आ जाएंगे, और जो गाड़ियां आज के टाइम पर 29% के आसपास हैं उनके रेट काफी कम होने वाले हैं। तो जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अगर मेरी क्या टेक है, अगर आपको एक शोरूम प्राइस पर ऑन रोड गाड़ी मिल रही है ना, तो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्क आप भी ले सकते हैं यार, आने वाले टाइम में और 20-30 हजार रुपए कम हो जाएंगे, चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो, तो थोड़ा रिस्क आप भी उठाइए। थोड़ा और ज्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, मेरे हिसाब से प्राइस कम हो जाएंगे। बाकी पता किसी को नहीं है, कल को मुझे मत बोलना कि आपने रुकने के लिए बोला था, कॉल आपकी ही रहेगी। बाकी फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।